नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 2003 के आसपास की बात है। मैं बरेली जनपद में स्टार न्यूज़ के लिए काम कर रहा था। आप जिस समय अभी जो AVP न्यूज़ देख रहे हैं, उस समय में वो स्टार न्यूज़ हुआ करता था। उससे पहले मैं ATV का चीफ था और लगभग वो स्विच किया था मैंने। उस दौरान की बात का किस्सा बता रहा हूँ। तब उस समय बरेली में एक सांसद हुआ करते थे जो केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री बन गए। नाम था संतोष गंगवार। मेरे लिए बड़ा हैरानी भरी बात थी। उस समय में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री बहुत बड़ी हस्ती हुआ करता था। पेट्रोल पंप और इन तमाम चीज़ों के गैस के कनेक्शन, इन तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिसके लिए लोग परेशान रहा करते थे। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर बहुत बड़ी हस्ती रखता था। लेकिन उस पेट्रोलियम मिनिस्टर की कुछ खासियत थी बरेली में। जैसे ही बरेली की सीमा शुरू होती थी, वो अपने एस्कॉर्ट से कहता था कि मेरी गाड़ी के ऊपर से लगी लाल बत्ती हटा दो। और जैसे ही बरेली शहर में वो गाड़ी शामिल होती थी केंद्रीय मंत्री की, एस्कॉर्ट हट जाती थी। एक साधारण गाड़ी में वो मंत्री अपने घर तक आते थे और उसके बाद जितने दिन तक बरेली रहते थे, उनके आसपास वो लाल बत्ती, वो पुलिस की गाड़ियाँ कुछ नज़र नहीं आती थी। एक बहुत मज़ेदार वाक़या मेरे साथ ही हुआ। प्रेम नगर एक जगह थी, छोटी सी गली भी थी उसमें। वहाँ पे मैं एक बार एक बाइक अपनी लेके चला गया। उन दोनों बाइक चलाने का मुझे भी बड़ा शौक़ था और मैं मिलने गया था संतोष जी से। मीडिया से बहुत फ्रेंडली रहते हैं। तो वहाँ जब गया, मैंने किसी अधिकारी के बारे में बात करी तो बोले चलो वहीं चल के उससे बात करते हैं। मैं थोड़ा अचकचाया, गेट के बाहर तक आया तो मुझे लगा कि अपनी गाड़ी मंगाएंगे। मुझसे बोले आप किस गाड़ी से आए हैं? तो मैं और संकुचाया। मैंने कहा मुझे ये लगता है, ये वो लोगों को लग रहा होगा मैं कार से आया हूँ। मैं कहा सर मैं तो बाइक से आया हूँ। बोले स्टार्ट करिए। और केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर बाइक के पीछे बैठा हुआ चला जाता है। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ। आप बरेली में जाएंगे तो आप दर्जनों किस्से ऐसे सुनेंगे कि वो सेंट्रल का मिनिस्टर है, लेकिन किसी साथी के स्कूटर पे, बाइक पे बैठ के वो थाने में, तहसील में चले जाएंगे। और उस समय कोई मिनिस्ट्री का रौब नहीं, रुआब नहीं, बिल्कुल विनम्र व्यवहार। एक बार मैं दिल्ली पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट चल रही थी, मेरा उनसे फिक्स था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आधा घंटे। वो अंदर चले गए थे पार्लियामेंट में। स्टाफ ने बिठाया, बोले अब तो 2 बजे तक आ पाएंगे, मुझे वापस आना था। मैंने कहा कोई सूचना हो सकती हो तो करवा दीजिए। 11 बजे की बात रही होगी। एक स्लिप गई और पार्लियामेंट के अंदर से वो मिनिस्टर उठ के मुझसे मिलने आ गए, कॉफ़ी पिलाई, तब विदा किया। ये विनम्र व्यवहार मेरे प्रति नहीं था, ये उन हर उस इंसान के प्रति था जो संतोष गंगवार के पास पहुंच जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत लो प्रोफाइल नेता देखे होंगे, जो बहुत विनम्र नेता देखे होंगे, उसमें एक संतोष गंगवार है। यही कारण लगातार 8 बार तक से, मतलब एक बार अब कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन से वो हार गए थे, लेकिन वो लगातार बरेली में लोकसभा का चुनाव जीतते आए हैं। कारण यही है कि वो बहुत विनम्र हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। 2017 में जिस समय बात ये चल रही थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने, उसमें कई सारे नाम चर्चा में आ रहे थे। तो उसमें एक नाम संतोष गंगवार का भी था। ऐसे ही उन प्रदेश अध्यक्ष की बात चली, तब भी संतोष गंगवार का नाम चला कि 8 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। वो पूरी बेल्ट जो है, बरेली, बहेड़ी, पीलीभीत, यहाँ पे कुर्मी, बदायूं, ये वो इलाका है जहाँ कुर्मी बहुल बहुत इलाका माना जाता है। तो ये माना जा रहा था कि बैकवर्ड कास्ट के हैं, विनम्र हैं, मेहनती हैं, तो एक अच्छा संगठन खड़ा कर सकते हैं। खैर वो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे और आज उनको हटाए जाने की सूचना शॉक कर गई सबको। इसलिए चौंका गई कि अनुप्रिया पटेल को लाके कुर्मी वोट साधने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं जो बात कह रहा हूँ वो संभावना के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि 3 बजे तक नाम चल रहे हैं, ये हटा वो हटा, लेकिन अभी तक पुष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन सभी जगह वो नाम चल रहे हैं। तो अगर अनुप्रिया पटेल जो दूसरी पार्टी की हैं, आप उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं और सोचते हैं उनसे कुर्मी वोट बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो अपना एक कुर्मी जाति का बड़ा नेता ड्रॉप करने का आइडिया क्यों हुआ, मुझे समझ नहीं आया। फिर अगर बात करेंगे, पड़ताल करेंगे कि संतोष गंगवार को हटने का क्या कारण रहा, तो एक बड़ा कारण ये रहेगा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और देश की हालत से प्रधानमंत्री बहुत चिंतित थे, परेशान थे और लज्जित भी थे। कोरोना की पहली लहर के बाद भारत सरकार ने बहुत दावा किया था कि हमने विजय हासिल कर ली, फतेह हासिल कर ली, लेकिन दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में भारत की बहुत बेइज्जती कराई।
ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन के ना होने से जो हाहाकार मचा है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसने पूरे दुनिया में भारत को बहुत बेइज्जत किया। और उसी दौर में संतोष गंगवार की एक चिट्ठी ने आग में घी डालने का काम किया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि मेरा फ़ोन तक अफसर नहीं उठाते। तो तमाम डिबेट मैंने भी करी, देश के बड़े बड़े पत्रकार आप देखते ही हैं 4 PM की डिबेट में आते हैं। तो लगभग हर पत्रकार ने जब भी कोरोना की बात आई तो संतोष गंगवार की इस चिट्ठी का जिक्र जरूर किया कि जब सेंट्रल मिनिस्टर का फ़ोन तक स्टेट के अफसर नहीं उठा रहे हैं तो समझ जाइए कोरोना की हालत क्या है। तो जाहिर है कोरोना की बेइज्जती को प्रधानमंत्री बहुत सीरियस ले रहे हैं। यही कारण है आज डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर स्टेट, दोनों की छुट्टी कर दी गई। कोई सोच नहीं सकता था कि हर्षवर्धन को इस तरह हटा दिया जाएगा, मगर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये माना कि कोरोना काल में जो प्रभाव दिखना चाहिए था हेल्थ मिनिस्ट्री का वो दिखाई नहीं दिया। जो हर्षवर्धन को काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं करके दिया। यही कारण है कि आज हेल्थ मिनिस्टर की छुट्टी हुई। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी हो रही है कि जो चिट्ठी लिखी गई और पूरी दुनिया में दुनिया की एजेंसियों ने संतोष गंगवार की चिट्ठी को कोड किया कि एक सेंट्रल का मिनिस्टर लिख रहा है कि स्टेट के अफसर उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो परेशान हैं। फिर बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी, लेकिन चूंकि संतोष गंगवार केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी को ये बहुत बुरा लगा कि कोरोना काल में जो बेइज्जती हुई उसमें एक चिट्ठी संतोष गंगवार की भी थी। तो ये कारण है आज हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे और निशंक का नाम भी सबको चौंका गया कि कहाँ तो एजुकेशन की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड तो मान लो बीजेपी ने अपनी लेबोरेटरी बना रखा है। इतने नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं उत्तराखंड में कि कोई सोच नहीं सकता कि क्या प्रयोग किए जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जैसे आज मैसेज सुबह से चल रहा है कि बैकवर्ड और दलित को संदेश देने के लिए बहुत सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं। जम्बो मंत्रिमंडल, 43 मिनिस्टर आज शामिल हो रहे हैं। इतने तो शायद जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी उतने भी नहीं रहे होंगे। तो उतना बड़ा नज़ारा है आज मंत्रिमंडल विस्तार का। तो ऐसे में संतोष गंगवार का इस मंत्रिमंडल से हटना सभी को चौंका रहा है, क्योंकि जिस आदमी का नाम सीएम के लिए चला हो, प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला हो, उसको ऐसे ड्रॉप कर देना, और वो भी बैकवर्ड बिरादरी का मजबूत नेता। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कुर्मी नेता नहीं है जो लगातार 3 बार विधायक सांसद रहा हो। तो संतोष गंगवार को ऐसे मौके पर ड्रॉप करना बहुत हैरान कर रहा है। और मुझे लगता है रोहिलखंड मंडल में बीजेपी के लिए नुकसान होगा अगर इस तरह संतोष गंगवार को ड्रॉप किया गया है। तो बैकवर्ड में अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल में आती हैं। अनुप्रिया पटेल को बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर के कुर्मी अपना नेता नहीं मानते हैं। उस इलाके के कुर्मी संतोष गंगवार को अपना नेता मानते हैं। तो अनुप्रिया पटेल दूसरी पार्टी के नेता को कुर्मी वोट के लिए ले आओ और अपने नेता को ड्रॉप कर दो, तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा संतोष गंगवार की इस तरह मंत्रिमंडल से विदाई। अब देखना ये होगा कि क्या संतोष गंगवार को कोई और पद दिया जा सकता है, संगठन में कोई पद देके जिम्मेदारी दी जा सकती है कि चुनाव पास में आप महत्वपूर्ण पद ले आइए। जैसे बात तो स्वतंत्र देव की भी हो रही थी कि स्वतंत्र देव को एक इम्पॉर्टेंट जगह देके प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे में संतोष गंगवार को क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये तय बात है कि अगर संतोष गंगवार को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो रोहिलखंड मंडल में बैकवर्ड वोटों में बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और वैसे भी उस इलाके में बैकवर्ड बीजेपी से नाराज हैं। तो जाहिर है बीजेपी को अभी ओवरहालिंग करने की जरूरत पड़ सकती है रोहिलखंड में। देखते रहिए 4 PM। हम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे क्या क्या है घटनाक्रम राजनीति में। थैंक यू।